जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुंदन सर क्लासेस में। मैं कुंदन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, तो आइए हम जानते हैं आज। ठीक है, देखिए एक मार्क। हाँ, देखिए एलसीएम क्या है। एलसीएम एलसीएम क्या है, देखिए पहले देखिए हम एलसीएम से बात करेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ को नहीं टच कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम से बात चालू करेंगे, एचसीएफ को टच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम का बात समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है, पहले देखिए लोएस्ट, फुल फॉर्म इसका लोएस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट से होता है सबसे कम, उसके बाद से कॉमन से होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, और मल्टीपल से होता है गुणज। उभयनिष्ठ और गुणज। अब देखते हैं हम कि देखिए अगर हम कोई अंक ले लिए एलसीएम 12, 16, तो इसका क्या होता है एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होता है बताइए, कोई बता सकता है? एक होता है गुणनखंड विधि से, एक होता है गुणनखंड विधि से, एक होता है भाग विधि से। गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। गुणनखंड विधि क्या होता है? एलसीएम ऑफ 12 और 16 क्या होता है? फैक्टर द्वारा 12 का कितना हो जाएगा? तो 2, 4 3 12, 2 6 12 और 3 चौक 12, यही होता है। उसके आगे 12, उसके आगे बताइए, गलत है आप लोगों का। 12 दूना 24, 36 और 48। ठीक है, इसके बाद से इन्फिनिटिव। उसके बाद से इसका क्या है? 16 का क्या होता है? 16 दूना 32, 16 3 48, फैक्टर हो गया। उसके बाद से इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इन्फिनिटी हो सकता है। उसके बाद से हम बता सकते हैं इसमें एलसीएम क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ एक कॉमन है, यहाँ एक कॉमन है, तो ये एलसीएम बराबर 48। अब इससे छोटा कोई अंक नहीं है। क्या है? यही एलसीएम है। इससे छोटा कोई अंक नहीं है। इसके आगे हो सकता है बड़ा, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। इससे छोटा क्या नहीं हो सकता है? 96। छोटा बड़ा हो सकता है। इसके बाद से इन्फिनिटिव हो सकता है। तो आप लोग क्या समझे? एलसीएम का मतलब ये एक चीज़ होता है। एक चीज़ और बता सकते हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। ये गुणन फैक्टर द्वारा हो गया ये। ठीक है, तो क्या होता है? 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 3, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से 1 1। तो क्या हो गया? 2 4 4 8 4 3 8 दूना 16, 16 दूना 32 48। सेम आ गया एलसीएम। ठीक है, ये भी एलसीएम है। तो एलसीएम का मतलब समझ गए आप। अब आपको मैं बताऊंगा इससे भी सरल तरीका मैं बताऊंगा जो देसी है और आप लोग को। ठीक है, मान लीजिए ये हम लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 48, 2 3 4 4 2 8 8 16 16 32 43। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं फिर से। अब ये एक हो गया, ये
लोएस्ट वाला मल्टीपल, अब मल्टीपल वाला देख लेता हूँ, ठीक है। एक मल्टीपल वाला, ये गुणज वाला हो गया, मल्टीपल वाला हो गया। ये डिवीजन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट और मल्टीपल दोनों कॉमन भी हो गया, ठीक है। लोएस्ट और मल्टीपल देखना है, कॉमन तो निकल ही गया, लोएस्ट और मल्टीपल देखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल में क्या कह रहा है, मान लीजिए 6 है, 6 तो 6 12 18, ये हमारा क्या है, मल्टीपल इन्फिनिटी। अब मान लीजिए 11 है तो 11 22 33 44, मान लीजिए 13 है तो 13 26 39, ये क्या है, इन्फिनिटी, आगे जाएगा इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये मल्टीपल है हमारा, ठीक है। तो आइए अब हम एक सरल तरीके से हम सीखेंगे, सरल, कि जब इसके साथ वाला कोई एक बैठा हो तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ वाला कोई बैठा हो, इससे जिसमें भाग चला जाए, मान लीजिए इसके फादर यानी पिता बैठा है, तो ये इसका क्या काम है बेटे का, तो ये कहा मैं हट जाता हूँ, मेरे पापा इससे समझ लेंगे। अब इन दोनों में देखिए कौन क्या कॉमन आ जाता है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में दो कॉमन क्या आ रहा है, 8 दूना 16 8 3 24, यानी इन दोनों में जो प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इनका बीच में क्या क्या है, को प्राइम नंबर आ रहा है, यानी 12 दूना 24 2, यही को प्राइम नंबर क्या है। ये एचसीएफ है, ये क्या है हमारा एचसीएफ, और ये क्या है हमारा को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या, यही हमारा ये है। तो अब हमारा क्या आएगा, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, और ये निकल गया। तो हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यही है। तो कैसे, आप कहे कैसे आ गया सर, तो हम बता रहे हैं कैसे आ गया। तो एलसीएम बराबर 8 गुणे 2 गुणे 24 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 16, 24 दूना 42, 24 दूना 48, 48 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 24 है, नहीं यहाँ गलती आ रहा था ना, हम भी कहे कैसे आ जा रहा है। देखिए अब समझ में आ रहा, हम भी कन्फ्यूजन थे कि देखिए ये 3 रहेगा, तो इन दोनों के अंतर 1 से ही होगा, इनके बीच में 1 ही आ रहा है ना, 1 से ही ये कटेंगे, ठीक है। तो 1 से ही कटेंगे तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है, गलती हो गया था, ठीक है। तो 1 से ही कटेगा तो ये को प्राइम नंबर, तो यहाँ आएगा हमारा 3। तो 8 दूना 16 8 3 8 दूना 16 16 दूना 32 16 48, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये भी यहाँ से भी 48 आ गया, ठीक है। तो 3 साइड से हमने एल से भी बता दिया लोएस्ट, सी से भी बता दिया कॉमन से, और फैक्टर द्वारा भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि ये तीनों साइड से इसका 48 आ रहा है, और हमने सरल तरीक़े से भी बताया आपको कि अगर आप नंबर दिया हो तो उसको कैसे फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे एक और सवाल देखता हूँ। चलिए, है सवाल क्या, 12 15 और 16, 12 और 15, हाँ 12 और 15 और 16। मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है, मान लीजिए ऐसे नहीं हो, बाप वाला बेटा वाला, कोई सगा ना हो, तो फिर देखिए यहाँ सगा नहीं है, मान लीजिए चचेरा दिख रहे हैं, सब चचेरे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले आप अगले वाले 2 नंबर का एलसीएम, मतलब एलसीएम लेके निकाल लीजिए। एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 60 होगा ना, 4 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा इसका, 4 निकल गया, 4 आएगा। एलसीएम क्या है हमारा, ठीक है, एलसीएम क्या है, इसमें से कॉमन आ गया,
एलसीएम, एलसीएम बराबर कर रहा है 4 कॉमन आ गया। जब 4 कॉमन आ गया तो 4 कॉमन आ गया तो इसका देखेंगे 15 चौको 60 और ये 4 चौको 16। इन दोनों कैसे कटेगा, ये भी एक से ही कटेगा, तो इसलिए भी ये भी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम जब नंबर हो तो क्या हमारा क्या सवाल का आता है क्वेश्चन आंसर, ये फॉर्मूला कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे, तो एचसीएफ कितना था हमारा 4 गुणे 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 60 चौको कितना हो जाएगा 60 में इंटू कर दो 4 से 0 आ जाएगा, 7 चौको 24, 240 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है 240, यही हमारा एलसीएम हो गया। इन तीनों का एलसीएम 240 की। फिर देखिए वही वाला सवाल है, अगर इसमें देखिए कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, फादर और पिता के जैसे सगे संबंधी कुछ मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, 12 दूना 24, तो इसका कुछ काम नहीं है। अभी इसका कुछ काम नहीं है तो 12 दूना 24। अब क्या कह रहा है हमारा कि अब इन दोनों को बीच का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 को मालूम है, देखते ही मालूम चल जा रहा है। ठीक है किससे कैसे मालूम चल जा रहा है, 4 चौक 16, 12 दूना 24, 10 4 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है अब देखिए ये 10 इंटू अभी कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया तो आपका निकल गया। अब इन दोनों का कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन तो 2 आएगा, 2 पच्चे 10, 24 दूना 48। अब ये दोनों देखिए कट रहा है, कटेंगे एक से ही कटेगा, सिंपल है एक से ही कटेगा। ये दोनों मान लीजिए इससे करेंगे, इससे एक से ही कटेगा, तो ये भी क्या है हमारा को प्राइम नंबर। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर को प्राइम नहीं है तो हम को प्राइम नंबर बना रहे हैं बाबू। देखिए को प्राइम नंबर दिख रहा था, नहीं बना, हमने बनाया इसको को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमने बनाया। तो को प्राइम नंबर बना के और क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये भी एलसीएम है, एलसीएम बराबर आ गया है। अब एलसीएम यहाँ क्या है, एचसीएफ हमारा ये है, एचसीएफ गुणे क्या कहता है एलसीएम, तो 5 गुणे 24 बराबर कितना आ जाएगा 24 पच्चे 120, 120 दूना 240। ये भी हमारा यहाँ पे भी 240 आ गया, आ गया 24 48 60, यहाँ तो सब देखते रहे। तो मान लीजिए 24 दूना 48, 24 दूना 48, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है। अब देख लीजिए इनमें दोनों का में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, यानी 12 निकल गया बाहर, 12 निकल गया बाहर, 12 निकल गया। तो हम देखिए और कुछ से छोटा से काट सकते हैं, तो 2 से 24 दूना 48 और 30 दूना 60, 12 दूना 24, अब 12 पच्चे 60, हाँ 12 निकालेंगे तो देखिए 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, इन दोनों में कॉमन को प्राइम नंबर आ गया। को प्राइम नंबर इनका क्या हो जाएगा, अब देखिए फिर एलसीएम बराबर क्या कहता है हमारा एचसीएफ, ये एचसीएफ है। ठीक है हमने क्या बताया था, ये एचसीएफ है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है एलसीएम नहीं को प्राइम नंबर, यही बताया था ना। तो हमने रख दिया क्या एचसीएफ 12 गुणे 4 इंटू 5, ये आपका एलसीएम समझ में आ गया। अब कल हम आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा, एचसीएफ क्या है, आज इतना जान जाए और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा एलसीएम के सवाल पे। कितना भी बड़ा सवाल हो अब आपको कुछ नहीं होगा दिक्कत। मान लीजिए कहेगा कि 12 और 14 16 मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो उनका तीनों मिलके एक दिन तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो बस तीनों मिलके बता दीजिएगा कि तीनों मिलके बता देंगे हम कैसे। इससे दे एक चीज़ और बता दें, 12 48 60 तीनों मिलके, तो 12 चौका 48 12 पे, तो इन तीनों का एलसीएम
हमने बताया अभी आपको को प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे। तो 12 चौका 48, इसका कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम है। तो क्या आएगा, 12 आएगा और 12 आ गया। अब इनके बीच का निकाल लो, 12 25 60, 12 चौका 48 और 12 25 60, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 चौका 48, 48 बचे 240, हो गया। तीनों मिलकर 240 दिन में काम करेंगे, हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो आने से पहले आपके तक इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है।